बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल साचे दरबार की, बोल श्री आनंद कंदवासी भगवान की जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु साक्षात परमेश्वरा, गुरु परब्रह्म स्वामी गुरुदेव महेश्वरा। तमेव माता च पिता तमेव बंधु च सखा तमेव विद्या चरणत्तमेव तमेव देव देव देवो बंधो चरण सरोज गुरु बुध मंगल आकार। जय सेवक न रोत है भवसागर से पार, गुरु जी के सिमरन मात्र से नाशक विघ्न अनंत। तासे सर्व परम में ध्यावत है सब संत, आप प्रकटे जगत में जीव का निस्तार में। शब्द ना बनाए सुंदर जीव का को तारने, नम्रता और दीनता से भेंट सतगुरु लीजिए। मैं हूँ शरणागत तुम्हारो दास अपना कीजिए। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आज 11 अक्टूबर 2020 वार रविवार, मैं आनंद सिंह अमृतवाणी सेवा ट्रस्ट एवं श्री हरिहर सत्संग मंडल की तरफ से अपना दैनिक सत्संग आप लोग के सामने प्रस्तुत करता हूँ। अमृत वचन। इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाला इंद्र से भी बढ़कर सुखी है। तुम अपने मन को संयमित रखो तो प्रत्येक वस्तु तुम्हें ज्ञान देंगी। ज्यों ज्यों दृष्टि साफ होगी त्यों त्यों प्रत्येक कार्य तुम्हें भलाई दृष्टि गोचर होगी। जिनके मुख से खराब बातें निकलती हैं उनका मन भी बुराई से ही भरा होगा। आपका शत्रु आपके भीतर है। यदि दूसरे को शत्रु समझते हो तो बड़ी गलती में हो। भक्ति मार्ग में जिज्ञासु के आलस्य व स्वार्थ मुख्य शत्रु हैं। इनका दमन तभी हो सकता है जब वह दरबार की निष्काम सेवा और भजन में तल्लीन रहेगा। अपने को पूर्ण समझकर माया की तरफ मत जाओ। कहीं थोड़ी भक्ति भी ना गंवा बैठना। जैसे तपेदिक को पहले पता नहीं चलता, बढ़ जाने के पश्चात उसे रोकना कठिन हो जाता है, वैसे ही जीव भी अनजाने में हानि की तरफ चल पड़ता है, परंतु पश्चात में बचाव करना कठिन हो जाता है। अन्य किसी वस्तु से आनंद आ रहा हो तो उसे धोखा समझो। विकारी मनुष्य बाहर से देखने में चाहे सुखी हो, परंतु उसका हृदय अवश्य अशांत होगा। जिस व्यक्ति को सद्गुरु की प्रसन्नता प्राप्त हो जाए उसके भाग्य उदय हो गए समझो। मायासक्त जीव के लिए आवागमन के चक्कर से छूटना संभव है, और जिसने गुरु चरणों का आश्रय ले लिया वही काल के भय से सुरक्षित होगा। जब सब और निराशा के बादल छा जाते हैं तो सद्गुरु का आश्रय सूर्य बनकर चमकता है। इसलिए सर्वदा उनकी चरण शरण का सहारा लो, ताकि निराशा का मुंह ही ना देखना पड़े। तुम बिछुड़ना ना चाहो तब भी दुनिया से तो विलग होना ही पड़ेगा। इसलिए अच्छा तो यही है कि इसके पूर्व ही तुम उसका परित्याग कर दो। सद्गुरु को विस्मृत करने से ही जो हानि जीव की होती है, इतनी अन्य कोई शत्रु नहीं कर सकता। यदि तुम किसी संकट में हो तो सद्गुरु का स्मरण करो, वह संकट शीघ्र ही टल जाएगा। यदि सारा संसार तुम्हें भुला दे तो कोई हानि नहीं, यदि सद्गुरु ने भुला दिया तो इससे बड़ी और कोई हानि नहीं। इसलिए भूलकर भी कोई ऐसा काम ना करो जिसे सद्गुरु तुम्हें भुला दे। लोगों से जो सम्मान पाते हो वह नाशवान है, उस पर प्रसन्न होगे तो वास्तविक प्रसन्नता गंवा बैठोगे। तुम किसी की स्तुति से पावन नहीं हो जाओगे और ना ही निंदा से बुरे बन जाओगे। लोग तो ब्राह्मा आडंबर एवं बोलचाल को देखते हैं, परंतु मालिक हृदय को देखते हैं। सुशील एवं नम्र व्यक्ति की पहचान यह है कि वह सदैव भलाई करता रहता है और स्वयं को छोटा समझता है। यदि तुम सद्गुरु के वचनों को अपनी बुद्धि अनुसार उल्टा सीधा समझकर सच्चाई प्रकट करने के लिए गवाह बनते हो तो समझो स्वयं को अभी संपूर्ण समर्पित नहीं किया है। मंजूरे नजर उसे ना समझो जो अपनी महिमा स्वयं करता है, बल्कि उसे समझो जिसकी महिमा सद्गुरु करे। मायावी प्रेम धोखे देने वाला और दुखी करने वाला है, सद्गुरु का प्रेम स्थिर और सुखदायक है। सद्गुरु को ध्याने वाला धनियों में धनी और विद्वानों में विद्वान है, क्योंकि कई धनी और विद्वान उसके द्वार के दास हैं। जैसे एक म्यान में दो तलवारें नहीं समा सकती, वैसे ही एक दिल में दो उल्फतें नहीं आ सकती।
यदि जीव की आसक्ति संसार में अधिक है तो यह कुदरती बात है कि उसका झुकाव सद्गुरु की ओर कम होगा। परिणाम यह हुआ कि वह सद्गुरु प्रेम से वंचित रह गया तथा संसार का प्रेम भी स्थायी न होने से उसके हाथों से निकल गया। अपनी ही गलती से इंसान दोनों से वंचित हो गया। अकेले यात्रा में अच्छा सहयोगी होना चाहिए, पर सोचो तो सही, इस मार्ग में सद्गुरु के अतिरिक्त अन्य कोई सहयोगी हो सकता है? सद्गुरु के द्वार से सबका भला मांगो और कहीं प्रार्थना करो कि सुमति दो और ऐसी आंखें प्रदान करो कि वे तुम्हें पहचान सकें। सद्गुरु की महिमा गाने वाले से प्रेम करो, ना कि जो तुम्हारी बढ़ाई करे उनसे करो, क्योंकि महिमा योग्य तो केवल सद्गुरु ही हैं। यह अभिलाषा कदापि ना रखो कि मेरे साथ किसी का दिल लगाव हो, ना ही तुम किसी से दिल लगाओ, परंतु सदैव यही भावना के चरणों में प्रेम हो। मालिक घट घट में व्यापक है, उनसे प्रीति करो। जहां उनकी ज्योति प्रकट हो वहां घनिष्ठ प्रेम होना चाहिए। सद्गुरु हंसकर बोले और तुम प्रसन्न रहो, यह तो सभी कर सकते हैं, परंतु स्थिर चित्त तो वह है जो हर दशा में प्रसन्न रहे और परीक्षा काल में अधिक नम्रता और प्रेम धारण करे। किसी प्रियजन से यदि तुम्हें विलग होना पड़े तो अधीर ना होवो, क्योंकि प्रकृति के नियम अनुसार विलग तो होना ही है। इसलिए इस विधान को अटल समझकर सदैव मौज में रहो और प्रसन्न रहो। मालिक से प्रीति अत्यंत कठिनता से जुड़ती है। यदि थोड़ी जुड़ भी जाए तो मायावी सुविधाओं और सुखों में फंसकर उसे भुला नहीं देना चाहिए। सदैव यही प्रयत्न करो कि यह प्रीति सदैव बनी रहे और अंत तक साथ रहे। सद्गुरु के सेवक रुचि संसारी पदार्थों में नहीं होती, बल्कि वह शारीरिक दुखों को पाकर भी समानता अनुभव करते हैं। सद्गुरु से जो शिक्षाएं और गुण प्राप्त हुए हैं सब उनकी देन समझो, ना कि अपना अधिकतर समझकर अहंता में आ जाओ। भक्ति में जो आनंद है उपलब्ध होता है वह तो प्रत्येक चाहता है, परंतु उस मार्ग में जो कष्ट आते हैं वो कोई विरला सहन करने के योग तैयार होता है। उपदेश से अधिक आचरण का प्रभाव होता है, इसलिए उच्च आदर्शों को अपने जीवन में उतारिए। हजारों में कोई एक सद्गुरु की शरण में आता है और हजारों शरणागतों में से कोई एक उनमें विलीन हो तद्रुप होता है। अपनी मौज और आज्ञा अनुसार हमें चलाने के लिए सद्गुरु आरंभ में थोड़ी बहुत हमारी भी मान लेते हैं, जिससे हमारा प्रेम और श्रद्धा उनके चरणों में बना रहे और हम उनकी आज्ञा अनुसार मानने के योग्य हो जाएं। सच्चा सेवक उसे समझो जो ना किसी वस्तु की ना मान बढ़ाई की इच्छा रखता है और सदैव सेवा में तल्लीन रहता है। अहंकार से की हुई सेवा करोड़ भी कौड़ी के तुल्य और नम्रता व श्रद्धा से की कौड़ी भी करोड़ों से अधिक है। चाहे देखने में सद्गुरु की सेवा का फल साधारण सा दिखाई देता है और संसार की सेवा का फल अधिक, ये सत्य जानो कि वास्तव में सद्गुरु की सेवा का फल बेअंत और लाभदायक है। सब कुछ करते हुए भी यह समझो कि मैंने कुछ नहीं किया है। जिसने धन माल व बल का जितना अधिक किया है वह उतना अधिक धनवान, सम्मानित और बलवान बनेगा। जब तक तुमने सद्गुरु की चरण शरण ग्रहण नहीं की तब तक एक साधारण मनुष्य की भांति साधारण काम करने की शक्ति तुम में निहित थी, परंतु अब महान शक्ति से महान कार्य कर रहे हो। यह बुद्धि किसने प्रदान की? स्पष्ट है कि सद्गुरु की शक्ति से ही महान कार्य कर रहे हैं। उनका धन्यवाद करो और उनका उपकार समझो। निरादर व भूख प्यास सहन करना, नींद कम करना, सांसारिक ऐश्वर्य नीरस लगना, ये बातें तुम्हारे पहले स्वभाव के विपरीत हैं। यह सद्गुरु ने तुम्हारे मन के कांटे में परिवर्तन कर भक्ति पथ पर दृढ़ कर दिया। यदि तुम में कृतज्ञता है तो तुम्हें यह मानना ही पड़ेगा कि सब कार्य मेरी शक्ति के बाहर थे जो हो गए हैं। यदि करता धरता तुम मालिक को समझोगे तो मालिक तुम्हारे हृदय में निवास करेंगे और प्रकृति की सर्व शक्तियां तुम्हारी आज्ञा मानने के लिए हाथ जोड़कर सदैव तत्पर रहेंगी।
यदि सद्गुरु वचन का विश्वास रूपी शस्त्र तुम्हारे साथ है तो मन तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। अपराध का प्रायश्चित यही है, पुण्य उससे ना करना। यदि तुम सच्चे मन से अपने गुनाहों के लिए क्षमा याचना करोगे तो सद्गुरु तुम्हें शीघ्र ही माफ कर देंगे। वह तो परम दयालु हैं। दुखों का समूल नष्ट करना चाहते हो तो उन्हें संतोष पूर्वक सहन किए जाओ। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। कहानी सत्संग। त्याग और प्रेम। भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ तो उनकी पत्नी माँ सीता ने भी सहर्ष वनवास स्वीकार कर लिया। परंतु बचपन से ही बड़े भाई की सेवा में रहने वाले लक्ष्मण जी कैसे राम जी से दूर हो जाते। माता सुमित्रा से तो उन्होंने आज्ञा ले ली थी वन जाने की, परंतु जब पत्नी उर्मिला के कक्ष की ओर बढ़ रहे थे तो सोच रहे थे कि माँ ने तो आज्ञा दे दी, परंतु उर्मिला को कैसे समझाऊंगा, क्या कहूंगा। यदि बिना बताए जाऊंगा तो रो रो कर जान दे देगी, और यदि बताया तो साथ जाने की जिद करने लगेगी और कहेगी कि यदि सीता जी अपने पति के साथ जा सकती हैं तो मैं क्यों नहीं। यही सोचकर विचार करके लक्ष्मण जी जैसे ही अपने कक्ष में पहुंचे तो देखा कि उर्मिला जी आरती का थाल हाथ में लेकर खड़ी थी और बोली, आप मेरी चिंता छोड़ प्रभु की सेवा में वन को जाओ। मैं आपको नहीं रोकूंगी। मेरे कारण आपकी सेवा में कोई बाधा ना आए, इसलिए साथ जाने की था। परंतु उनके कुछ कहने से पहले ही उर्मिला जी ने उन्हें संकोच से बाहर निकाल दिया। वास्तव में यही पत्नी का धर्म है। पति संकोच में पड़े उससे पहले ही पत्नी उसके मन की बात जानकर उसे संकोच से बाहर कर दे। पत्नी को इतना त्याग और प्रेम देखकर लक्ष्मण जी भी रो पड़े। उर्मिला जी ने एक दीपक जलाया और विनती की कि मेरे इस आस को कभी बुझने नहीं देना। लक्ष्मण जी तो चले गए, परंतु 14 वर्ष तक उर्मिला ने एक तपस्विनी की भांति कठोर तप किया। वन में भैया भाभी की सेवा में लक्ष्मण जी भी सोए नहीं, परंतु उर्मिला ने भी अपने महलों के द्वार कभी बंद नहीं किए और सारी रात जाग जाकर उस दीपक की लौ को बुझने नहीं दिया। मेघनाथ से युद्ध करते हुए जब लक्ष्मण को शक्ति लग जाती है और हनुमान जी उनके लिए संजीवनी का पहाड़ लेकर लौट रहे होते हैं तो बीच में अयोध्या में भरत जी उन्हें राक्षस समझकर बाण मारते हैं और हनुमान जी गिर जाते हैं। तब हनुमान जी सारा वृत्तांत सुनाते हैं कि सीता जी को रावण ले गया और लक्ष्मण जी मूर्छित हैं। ये सुनते ही कौशल्य जी कहती हैं कि सीता जी को रावण ले गया। ये सुनते ही कौशल्य जी कहती हैं कि राम को कहना कि लक्ष्मण के बिना अयोध्या में पैर भी मत रखना, राम वन में ही रहें। माता सुमित्रा कहती हैं कि राम से कहना कि कोई बात नहीं, अभी शत्रुघ्न है, मैं उसे भेज दूंगी। मेरे दोनों पत्र राम सेवा के लिए ही तो जन्मे हैं। माताओं का प्रेम देखकर हनुमान जी की आंखों में अश्रुधारा बह रही थी। परंतु जब उन्होंने उर्मिला जी को देखा तो सोचने लगे कि क्या यह एकदम शांत और प्रसन्न खड़ी हैं? क्या उन्हें अपनी पत्नी के प्राणों की कोई चिंता नहीं? हनुमान जी पूछते हैं, हे देवी, आपकी प्रसन्नता का कारण क्या है? आपके पति के प्राण संकट में हैं। सूर्य उदित होते ही सूर्य कुल का दीपक बुझ जाएगा। उर्मिला जी का उत्तर सुनकर तीनों लोगों को कोई भी प्राण उनकी वंदना किए बिना नहीं रह पाएगा। वे बोली, मेरा दीपक संकट में नहीं है, वो बुझ ही नहीं सकता। आपने कहा कि प्रभु श्री राम मेरे पति को अपनी गोद में लेकर बैठे हैं। जो योगेश्वर राम जी की गोद में लेटा है, काल उसे छू भी नहीं सकता। यह तो वो दोनों लीला कर रहे हैं। मेरे पति जब से वन गए हैं तब से सोए नहीं हैं। उन्होंने ना सोने का प्रण लिया था, इसलिए वे थोड़ी देर विश्राम कर रहे हैं, और जब भगवान की गोद मिल गई तो थोड़ा विश्राम ज्यादा हो गया। वे उठ जाएंगे और शांति और शक्ति मेरे पति को लगा ही नहीं। शक्ति तो राम जी को लगी है। मेरे पति का हर श्वास में राम है और धड़कन में राम है। उनके रोम रोम में राम है। उनके खून की बूंद बूंद में राम है। और जब उनके शरीर और आत्मा में है ही सिर्फ राम, तो शक्ति राम जी को ही लगी, दर्द राम जी को ही हो रहा। इसलिए हनुमान जी आप निश्चित होके जाएं, सूर्य उदित नहीं होगा। वास्तव में सूर्य में भी इतनी ताकत नहीं थी कि लक्ष्मण जी को जागने से पहले वो उदित हो जाते।
एक पवित्रता तपस्विनी के तप उनके सामने खड़ा था। और मेघनाथ को भी लक्ष्मण जी ने अयोध्या में बैठी एक तपस्विनी उर्मिला ने मारा। राम राज्य का नींव जनक की बेटियां ही थी, कभी सीता तो कभी उर्मिला। भगवान राम ने तो केवल राम राज्य का कलश स्थापित किया, परंतु वास्तव समर्पण बलिदान से ही आया। बोले जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। शिक्षक एक राजा था, उसे पढ़ने लिखने का बहुत शौक था। एक बार उसने मंत्री परिषद के माध्यम से अपने लिए एक शिक्षक की व्यवस्था की। शिक्षक राजा को पढ़ाने के लिए आने लगा। राजा को शिक्षा ग्रहण करते हुए कई महीने बीत गए, मगर राजा को कोई लाभ नहीं हुआ। गुरु तो रोज खूब मेहनत करते थे, परंतु राजा को उस शिक्षा का कोई फायदा नहीं हो रहा था। राजा बड़ा परेशान। गुरु की प्रतिभा और योग्यता पर सवाल उठाना भी गलत था, क्योंकि वो एक बहुत ही प्रसिद्ध और योग्य गुरु थे। आखिर में एक दिन रानी ने राजा को सलाह दी कि राजन, आप इस सवाल का जवाब गुरु से ही पूछकर देख लीजिए। राजा ने एक दिन हिम्मत करके गुरुजी के सामने अपनी जिज्ञासा रखी। हे गुरुवर, क्षमा कीजिएगा, मैं कई महीनों से आपसे शिक्षा ग्रहण कर रहा हूँ, पर मुझे जवाब दिया राजन, मुझे इसका कोई लाभ नहीं हो रहा है। क्या ऐसा क्यों है गुरुजी? ऐसा क्यों है? गुरुजी ने बड़े ही शांत स्वर में जवाब दिया, राजन, इसका कारण बहुत ही सीधा सा है। गुरुवर, कृपा करके आप शीघ्र इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। राजा जी ने विनती की। गुरुजी ने कहा, श्रीजन, बात बहुत छोटी है, परंतु आप अपने बड़े होने को अहंकार के कारण इसे समझ नहीं पा रहे और परेशान और दुखी हैं। माना कि आप एक बहुत बड़े राजा हैं। आप हर दृष्टि से मुझे से पद और प्रतिष्ठा में बड़े हैं, परंतु यहाँ पर आपका और मेरा रिश्ता एक गुरु और एक शिष्य का है। गुरु होने के नाते मेरा स्थान आपसे उच्च होना चाहिए, परंतु आप स्वयं ऊंचे सिंहासन पर बैठते हैं और मुझे अपने से नीचे आसन पर बिठाते हैं। बस यही कारण है जिससे आपको ना तो कोई शिक्षा प्राप्त हो रही है और ना ही कोई ज्ञान मिल रहा है। आपको राजा होने के कारण मैं आपसे ये बात नहीं कह पा रहा था। कल से अगर आप मुझे ऊंचे आसन पर बिठाएं और स्वयं नीचे बैठे तो कोई कारण नहीं आप शिक्षा प्राप्त ना कर पाए। राजा की समझ में सारी बात आ गई और उसने तुरंत अपनी गलती को स्वीकारा और गुरुवर से उच्च शिक्षा प्राप्त की। इस छोटी सी कहानी का सार यह है कि हम रिश्ते, नाते, पद या धन, वैभव किसी से भी कितने ही बड़े क्यों ना हो, हम अगर अपने गुरु का उसका उचित स्थान नहीं देते तो हमारा भला होना मुश्किल है। और यहाँ स्थान का अर्थ सिर्फ ऊंचा या नीचे बैठने से नहीं है। इसका सही अर्थ यह है कि हमने अपने मन में गुरु को क्या स्थान दे रहे हैं। क्या हम सही मायने में उनको सम्मान दे रहे हैं या स्वयं के ही श्रेष्ठ होने का घमंड कर रहे हैं। अगर हम अपने गुरु या शिक्षक के प्रति हे भावना रखेंगे तो हमें उनकी योग्यता एवं अच्छाइयों का कोई लाभ नहीं मिलने वाला, और अगर हम उनका आदर करेंगे तो उनके महत्व देंगे तो उनका आशीर्वाद हम सहज ही प्राप्त होगा। बोले जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। संदेश। एक दिन सारे कर्मचारी जब ऑफिस पहुंचे तो उन्हें गेट पर एक बड़ा सा नोटिस लगा दिखा। इस कंपनी में अभी तक जो व्यक्ति आपको आगे बढ़ने से रोक रहा था, कल उसकी मृत्यु हो गई। हम आपसे उसे आखिरी बार देखने का मौका दे रहे हैं। कृपया आप बारी बारी से मीटिंग हॉल में जाएं और उसे देखने का कष्ट करें। जो भी नोटिस पढ़ता उसे पहले तो दुख होता, लेकिन फिर जिज्ञासा होती कि आखिर वह कौन थे जिसने उसकी ग्रोथ रोक रखी थी, और वो हॉल की तरफ चल देता। देखते देखते हॉल के बाहर काफी भीड़ इकट्ठा हो गई। गार्ड ने सभी को रोक रखा था और उन्हें एक एक करके अंदर जाने दे रहा था। सबने देखा कि अंदर जाने वाला व्यक्ति गंभीर होकर बाहर निकलता, मानो उसके किसी करीबी की मृत्यु हो गई हो। इस बार अंदर जाने की बारी एक पुराने कर्मचारी की थी। उसे सब जानते थे। सबको पता था कि उसे हर एक चीज से शिकायत रहती है, कंपनी से, सहकर्मियों से, वेतन से, तरक्की से, हर एक चीज से। पर आज तो वह थोड़ा खुश लग रहा था। उसे लगा कि चलो जिसकी वजह से उसकी लाइफ में इतनी समस्या थी वो गुजर गया।
अपनी बारी आते ही वह तेजी से ताबूत के पास पहुंचा और बड़ी जिज्ञासु से उचक कर अंदर झांकने लगा। पर यह क्या, अंदर तो एक बड़ा सा आईना रखा हुआ था। ये देखकर वह कर्मचारी क्रोधित हो उठा और जोर जोर से चिल्लाने लगा। और उसी आईने के बगल में एक संदेश लिखा था, इस दुनिया में केवल एक ही व्यक्ति है जो आपके ग्रोथ, आपकी उन्नति, आपकी तरक्की रोक सकता है, और वो आप खुद हैं। इस पूरे संसार में आप वो अकेले व्यक्ति हैं जो आपकी जिंदगी में क्रांति ला सकते हैं। आपकी जिंदगी तब तक नहीं बदलती जब आपके बॉस बदलता है, जब आपके दोस्त बदलते हैं, जब आपके पार्टनर बदलते हैं, या जब आपकी कंपनी बदलती है। जिंदगी तब बदलती है जब आप बदलते हैं, जब आप अपनी सीमित सोच तोड़ते हैं, जब आप इस बात को रियलाइज करते हैं कि अपनी जिंदगी के लिए सिर्फ और सिर्फ आप जिम्मेदार हैं। सबसे अच्छा रिश्ता जो आप बना सकते हैं वह खुद से बनाया रिश्ता है। खुद को देखिए, समझिए, कठिनाइयों से घबराइए नहीं, उन्हें पीछे छोड़िए, विजेता बनिए, खुद को विकास करिए और अपनी उस वास्तविकता का निर्माण करिए जिसका आप करना चाहते हैं। दुनिया एक आईने की तरह है, वो इंसान को उसके सशक्त विचारों का प्रतिबिंब प्रदान करती है। ताबूत में पड़ा आईना दरअसल आपको ये बताता है कि जहां आप अपने विचारों की शक्ति से अपनी दुनिया बदल सकते, वहीं आप जीवित होकर भी एक मृत के समान जी रहे हैं। सकारात्मक रहिए और परमार्थ की भावना रखिए, आपकी सदा ही जय होगी। भगवान पर भरोसा। एक हमारी कथा है भगवान पर भरोसा, बहुत अच्छी कथा है, सब सुनिए। एक पुरानी सी इमारत में था वैद्य जी का मकान था। पिछले हिस्से में वे रहते थे और अगले हिस्से में दवाखाना खोल रखा था। उनकी पत्नी की आदत थी कि दवाखाना खोलने से पहले उस दिन के लिए आवश्यक सामान एक चिट्ठी में लिख कर दे देती थी। वैद्य जी गद्दी पर बैठकर पहले भगवान का नाम लेते, फिर वह चिट्ठी खोलते। पत्नी ने जो बातें लिखी होती उनके भाव देखते, फिर उनका हिसाब करते, फिर परमात्मा से प्रार्थना करते कि हे भगवान, मैं केवल तेरे ही आदेश के अनुसार तेरी भक्ति छोड़कर यहाँ दुनियादारी के चक्कर में आ बैठा हूँ। वैद्य जी कभी अपने मुंह से किसी रोगी से फीस नहीं मांगते थे। कोई देता था तो कोई नहीं देता था, किंतु एक बात निश्चित थी कि ज्यों ही उस दिन के आवश्यक सामान खरीदने योग्य पैसे पूरे हो जाते थे, उसके बाद वे किसी भी दवा के पैसे नहीं लेते थे, चाहे रोगी कितना ही धनवान क्यों ना हो। एक दिन वैद्य जी ने दवाखाना खोला। गद्दी पर बैठकर परमात्मा जी का स्मरण करके पैसे का हिसाब लगाने के लिए आवश्यक सामान वाली चिट्ठी खोली तो वह चिट्ठी का एक टक देखते ही रह गए। एक बार तो उनका मन भटक गया। उन्हें अपनी आंखों के सामने तारे चमकते हुए नजर आए, किंतु शीघ्र ही उन्होंने अपनी तांत्रिकों पर नियंत्रण पा लिया। आटे, दाल, चावल आदि के बाद पत्नी ने लिखा था, बेटी का विवाह 20 तारीख को है। उसके दहेज का सामान कुछ देर सोचते रहे, फिर बाकी चीजों की कीमत लिखने के बाद दहेज के सामने लिखा है, ये काम परमात्मा का है, परमात्मा जाने। एक दो रोगी आए थे, उन्हें वैद्य जी दवाई दे रहे थे। इसी दौरान एक बड़ी सी कार उनके दरवाजे के सामने आकर रुकी। वैद्य जी ने कोई खास तवज्जो नहीं दी, क्योंकि कई कारों वाले उनके पास आते रहते थे। दोनों मरीज दवाई लेकर चलते गए। वह सुटेड बुटेड साहब कार से बाहर निकले और नमस्ते करके बेंच पर बैठ गए। वैद्य जी ने कहा कि अगर आपको अपने लिए दवा लेनी है तो इधर स्टूल पर आएं ताकि आपकी नाड़ी देख लूं, और अगर किसी रोगी की दवाई लेकर जाना है तो बीमारी की स्थिति का वर्णन करें। वह साहब कहने लगे, वैद्य जी, आपने मुझे पहचाना नहीं। मेरा नाम कृष्णलाल है, लेकिन आप मुझे पहचान भी कैसे सकते हैं, क्योंकि मैं 15-16 साल बाद आपके दवाखाने पर आया हूँ। आपकी पिछली मुलाकात का हाल सुनाता हूँ, फिर आपको सारी बात याद आ जाएगी। जब मैं पहली बार यहाँ आया था तो मैं खुद नहीं आया था, अभी तो ईश्वर मुझे आपके पास ले आए थे, क्योंकि ईश्वर ने मुझ पर कृपा की थी और वह मेरा घर आबाद करना चाहते थे। हुआ इस तरह था कि मैं कार से अपने पैतृक घर जा रहा था। बिल्कुल आपके दवाखाने के सामने हमारी कार पंचर हो गई। ड्राइवर कार की पहिया उतार कर पंचर लगवाने चला गया। आपने देखा कि गर्मी में मैं कार के पास खड़ा था तो आप मेरे पास आए और दवाखाने की ओर इशारा किया और कहा कि इधर आकर कुर्सी पर बैठ जाएं। अंधा क्या चाहे, 2 आंखें और कुर्सी पर आकर बैठ गया। ड्राइवर ने कुछ ज्यादा ही देर लगा दी थी। एक छोटी सी बच्ची भी यहाँ आपकी मेज के पास खड़ी थी और बार बार कह रही थी, चलो ना बाबा, मुझे भूख लगी है।
आप उससे कह रहे थे कि बेटी थोड़ा धीरज धरो, चलते हैं। मैं ये सोचकर इतनी देर से आपके पास बैठा था और मेरे ही कारण आप खाना भी नहीं खा रहे थे। मुझे कोई दवाई खरीद लेनी चाहिए थी ताकि आप मेरे बैठने का भार महसूस ना करें। मैंने कहा, वैद्य जी, मैं पिछले 5-6 साल से इंग्लैंड में रहकर कारोबार कर रहा हूँ। इंग्लैंड जाने से पहले मेरी शादी हो गई थी, लेकिन अब तक बच्चे के सुख से वंचित हूँ। यहाँ भी इलाज कराया और वहाँ इंग्लैंड में भी, लेकिन किस्मत के ने निराशा के सिवा और कुछ नहीं दिया। आपने कहा था मेरे भाई, भगवान से निराश ना हो। याद रखो कि उसके कोष में किसी चीज की कोई कमी नहीं है। आस, औलाद, धन, इज्जत, सुख, दुख, जीवन, मृत्यु सब कुछ उसी के हाथ में है। ये किसी वैद्य या डॉक्टर के हाथ में नहीं होता और ना ही किसी दवा में होता है। जो कुछ होता है वह भगवान के आदेश से होता है। औलाद देनी है तो उसी ने देनी है। मुझे याद है आप बातें करते जा रहे थे और साथ साथ पुड़िया भी बनाते जा रहे थे। सभी दवा आपने 2 भोगों में विभाजित कर 2 अलग अलग लिफाफों में डाली थी और फिर मुझसे पूछकर आपने एक लिफाफे पर मेरा, एक दूसरे पर मेरी पत्नी का नाम लिखकर दवा उपयोग करने का तरीका बताया था। मैंने तब बेदली से वह दवाई ले ली थी, क्योंकि मैं सिर्फ कुछ पैसे आपको देना चाहता था। लेकिन जब दवा लेने के बाद मैंने पैसे पूछे तो आपने कहा था बस ठीक है। मैंने जोर डाला तो आपने कहा कि आज का खाता बंद हो गया है। मैंने कहा कि मुझे आपकी बात समझ नहीं आई। इसी दौरान वहाँ एक और आदमी आया। उसने हमारी चर्चा सुनकर मुझे बताया कि खाता बंद होने का मतलब यह है कि आज के घरेलू खर्च के लिए जितनी राशि वैद्य जी ने भगवान से मांगी थी वह ईश्वर ने उन्हें दे दी है। अधिक पैसे वे नहीं ले सकते। मैं कुछ हैरान हुआ और कुछ दिल में लज्जित भी कि मेरे विचार कितने निम्न थे और ये सरल चित्त वैद्य कितने महान हैं। मैंने जब घर जाकर पत्नी की औषधि दिखाई और सारी बात बताई तो उसके मुंह से निकला, वो इंसान नहीं कोई देवता है और उसकी दी हुई दवा ही हमारे मन की मुराद पूरी करने का कारण बनेगी। आज मेरे घर में 2 फूल खिले हुए हैं। हम दोनों पति पत्नी हर समय आपके लिए प्रार्थना करते रहते हैं। इतने साल तक कारोबार ने फुर्सत ना दी कि स्वयं आकर आपसे धन्यवाद के 2 शब्द कहूं। वैद्य जी, हमारा सारा परिवार इंग्लैंड में सेटल हो चुका है। केवल मेरी एक विधवा बहन अपनी बेटी के साथ भारत में रहती है। हमारी भांजी की शादी इस महीने की 21 तारीख को होनी है। ना जाने क्यों जब जब मैं अपनी भांजी के बाद के लिए कोई सामान खरीदता था तो मेरी आंखें के सामने आपकी वह छोटी सी बेटी आ जाती थी और हर सामान में दोहरा खरीद लेता था। मैं आपके विचारों को जानता था कि संभवतः आप वह सामान ना लें, किंतु मुझे लगता था कि मेरी अपनी सगी भांजी के साथ जो चेहरा मुझे बार बार दिख रहा है वह मेरी भी भांजी है। मुझे लगता था कि ईश्वर ने इस भांजी के विवाह में मुझे भात भरने की जिम्मेदारी दी है। कितनी अच्छी कथा है। वैद्य जी की आंखें आश्चर्य से खुली रह गई और बहुत धीमी आवाज में बोले, कृष्णलाल जी, आप जो कुछ कह रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा कि ईश्वर की क्या माया है। आप मेरी श्रीमती के हाथ की लिखी हुई ये चिट्ठी देखिए। और वैद्य जी ने चिट्ठी खोलकर कृष्णलाल जी को पकड़ा दी। वहां उपस्थित सभी ये देखकर हैरान रह गए कि दहेज का सामान के सामने लिखा हुआ था, यह काम परमात्मा का है, परमात्मा जाने। वैद्य जी की पत्नी ने उनको जब चिट्ठी लिखी तो उसमें जब घरेलू खर्च के लिए सब कुछ लिखा तो उसमें लिखा कि लड़की का विवाह का सामान भी चाहिए। तो तब वैद्य जी ने ये लिखा था कि ये हमारा काम नहीं है, ये परमात्मा का काम है, वो परमात्मा जानेगा। तब ये सारी वार्तालाप हुई। वहां सब लोग ये पढ़कर सब लोग आश्चर्यचकित रह गए। कांपती सी आवाज में वैद्य जी बोले, कृष्णलाल जी, विश्वास कीजिए कि आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि पत्नी ने चिट्ठी पर आवश्यकता लिखी हो और भगवान ने उसी दिन उसकी व्यवस्था ना कर दी हो। आपकी बातें सुनकर तो लगता है कि भगवान को पता होता है कि किस दिन मेरी श्रीमती क्या लिखने वाली है, अन्यथा आपसे इतने दिन पहले ही सामान खरीदना आरंभ ना कर दिया होता। परमात्मा ने, वाह भगवान वाह, तू महान है, तू दयावान है। मैं हैरान हूँ कि वह कैसे अपने रंग दिखाता है। वैद्य जी ने आगे कहा, संभाला है, एक ही पाठ पढ़ा है कि सुबह परमात्मा का आभार करो, शाम को अच्छे दिन गुजरने का आभार करो, खाते समय उसका आभार करो, सोते समय उसका आभार करो, भगवान का हर समय धन्यवाद करो, खाते समय, रोते समय, हर दिन
उनका आभार करो कि मैं और मेरा परिवार सुखी है तो सिर्फ आपके कारण भगवान। इसलिए हमेशा हमें अपने भगवान का हर समय नाम का जाप करना चाहिए और भगवान का हर समय अपने मन में उनका स्मरण करना चाहिए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सत्संग निर्भय बनो। एक बार भाई मर्दाना श्री गुरु नानक देव जी के साथ कहीं जा रहे थे। वे दोनों एक गांव में पहुंचे। उसी गांव के लोगों में दोनों की बहुत आवाभगत की। गुरु साहिब जी ने वहां से विदा होते हुए फरमाया कि तुम सब उजड़ जाओ। जब वहां से चलते चलते वे आगे एक अन्य गांव में जा पहुंचे। इस गांव के लोगों ने उन्हें देखते ही गालियां की बौछार कर दी। खाना पीना तो क्या पूछना था, फिर भी श्री गुरु नानक देव जी ने अपने श्रीमुख से उन्हें बसते रहो का आशीर्वाद प्रदान किया। भाई मर्दाना जो ये सब कौतुक देख रहा था उससे रहा ना गया। वह गुरु साहिब जी से पूछने लगा कि आपने ये क्या किया, ये सब कुछ ही उल्टा पुल्टा कर दिया। आपकी ये रहस्यमयी वाणी मेरी कुछ समझ में ना आई। जिन्होंने तो आपकी इतनी आवाभगत की उन्हें तो अपने उजाड़ने का श्राप दे दिया, और जिन्होंने ढेर सारी गालियां निकाली उन्हें बसते रहने का वरदान। महापुरुषों की हर करनी में गुण रहस्य छिपा होता है। गुरु साहिब जी ने उसे समझाते हुए कहा कि अच्छे गुरुमुख लोग यदि फैल जाएंगे तो वे अपने सद्गुणों की सुगंधि से कितने ही लोगों के जीवन को महाकार, उनके जीवन में खुशियां भर देंगे। इसलिए हमने उन्हें उजड़ जाने को कहा। इसके विपरीत गाली निकालकर दूसरों का अहित करने वाले यदि एक ही स्थान पर बैठे रहेंगे तो बुराई फैलेगी ही नहीं। ऐसे लोग दूसरों पर अपना कुप्रभाव ही डालेंगे। इसलिए हमने उन्हें बसते रहने का कहा। श्री गुरु नानक देव जी की रहस्यमयी व अर्थपूर्ण वाणी सुनकर भाई मर्दाना उनके चरणों में नतमस्तक होकर क्षमा मांगने लगे और कहने लगे कि आपकी गतिमति आप ही जानते हैं। हम नदान आपकी महिमा को कैसे पार कर सकते हैं। सच्चे संत तो भक्ति की कमाई में संलग्न रहकर प्रत्येक अवस्था में प्रसन्न रहते हैं और निर्भय जीवन व्यतीत करते हैं। जो इस बात से अनभिज्ञ हैं वे हर समय चिंता व भय के सागर में गोते लगाते रहते हैं। एक बार दो साधु इकट्ठे भ्रमण कर रहे थे। उनमें से एक सही मायनों में फकीर था और नाम की मस्ती में मस्त रहता था, जबकि दूसरे ने अपनी गुदड़ी में मोहरे सिल रखी थी। उसे हर वक्त उन मोहरों की चिंता सताती रहती थी। जिस साधु को नाम का रस था उसने एक दिन कहा कि क्यों न शहर के शोरगुल से दूर किसी एकांत स्थान में बैठकर भजन का आनंद लिया जाए। दूसरे साधु ने बाहर दूर जाने से इनकार करते हुए कहा कि दूर एकांत में बैठने से हमारी जान को खतरा है, कहीं कोई चोर लुटेरे आकर हमें दबोच न ले। दोनों में इस बात पर विवाद हो गया। सच्चे साधु को अंशय हुआ कि अवश्य ही इसके पास कोई चिंताजनक वस्तु है जो ये बाहर जाने से घबराता है। एक दिन अवसर पाकर उसने दूसरे साधु की गैर मौजूदगी में उसके सामने टटोला तो उसे गुदड़ी में कुछ मोहरें सिली हुई दिखाई दी। उसने उन मोहरों को निकालकर नदी में फेंक दिया। साधु के वापस आ जाने पर उसने फिर एकांत में रहने की बात दोहराई। दूसरे साधु ने कहा नहीं नहीं, वहां रहेंगे क्योंकि वहां भय का अंदेशा है। सच्चे साधु ने कहा कि आप निश्चिंत रहें क्योंकि आपके भय को मैंने नदी में डुबो दिया है। ये सुनकर जब उसने अपनी गुदड़ी की ओर दृष्टि डाली तो वह मोहरे कुछ नाम निशान ना था। शांत होकर साधु से कहने लगा कि अब जहां तुम कहोगे वहीं चलूंगा, क्योंकि अब मैं निर्भय हो गया हूँ। भय और चिंता उत्पन्न करने वाली प्रत्येक वस्तु की ममता को दिल से निकालकर ही निर्भय पद को प्राप्त किया जा सकता है। सेवक सदगुरु को हर वक्त अपने अंग संग जान किसी वस्तु को चाहना नहीं रखता। सदगुरु के दर्शन दीदार में ही तीनों लोगों को खजाना पाकर उसकी रूह को धनवान बनकर अपने भाग्यों पर इठलती है। बोले जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सत्संग। आज हमारे सत्संग का पाठ का नाम है सत्संग का प्रताप।
मतलब सत्संग के प्रताप से क्या क्या होता है, मतलब क्या क्या इसमें सत्संग के फायदे क्या क्या होते हैं। मानुष जीवन एक ऐसी अनमोल पदार्थ है जिसकी महिमा संतों महापुरुषों ने बहुत ऊंची कही है और शास्त्रों में तथा ग्रंथों में भी मानव शरीर की बढ़ाई एक का बारंबार वर्णन किया गया है। इतनी महिमा मानुष तन की क्यों कही गई है? इसलिए कि मनुष्य में वह बुद्धि और विचार शक्ति है कि वह सत असत का निर्णय कर सकता है, असलियत की पहचान कर सकता है, सच और झूठ में विवेक करके सत वस्तु को प्राप्त करने की अभिलाषा, सत वस्तु की सत निर्णय कर सकता है, असलियत की पहचान कर सकता है, सच और झूठ में विवेक करके सत वस्तु को प्राप्त करने की क्षमता रखता है। यह मनुष्य वास्तव में सुख स्वरूप और आनंद स्वरूप है तथा सच्चे सुख और सच्चे आनंद को पाने का अधिकार रखता है। अन्य योनियों में यह अधिकार और ये बढ़ाई नहीं है। अब जरा विचार किया जाए कि सत्पुरुषों, शास्त्रों और ग्रंथों ने तो मानुष तन की इतनी बड़ी महिमा और उपमा कहते हुए उसे सच्चे सुख और सच्चे आनंद का भंडार बतलाया है, मगर जरा संसार में नजर घुमाकर देखा जाए कि जन साधारण किस हालत में जिंदगी गुजार रहे हैं, वे सुखी है अथवा दुखी। उत्तर यही मिलता है कि आमतौर पर जीव संसारी में दुखी रहता है। तब यह कितने दुख की बात है कि ऐसा अनमोल और सुंदर तन पाकर तथा सुख स्वरूप और आनंद स्वरूप होता हुआ भी जीव शोक, चिंता, फिक्र, गम, अंदेशे आदि का शिकार बना रहे अथवा दुखी और परेशान रहे। अब प्रश्न यह है कि जीव सुख स्वरूप और आनंद स्वरूप होकर भी क्यों संसार में दुखी जीवन व्यतीत कर रहा है? इसका कारण यह है कि जीव के कर्म ही उल्टे हैं तथा जैसे कर्म होंगे वैसे ही जीवन भी बनेगा। कुदरत ने तो मनुष्य को विवेक, बुद्धि और विचार शक्ति बख्शी है, इसलिए कि वह सत असत की परख कर सके और असत को त्याग कर सत वस्तु को ग्रहण करे। मगर वही जीव बुद्धि जब उल्टे मार्ग पर चलने लगी तो वह मनुष्य के लिए दुखी का कारण बन गई। कुछ कुसंगति के कारण और कुछ मायावी पदार्थों में बुद्धि आसक्त होने के कारण मोह माया के पर्दे बुद्धि पर चढ़ गए हैं तथा अब ये जीव असलियत की पहचान नहीं कर सकता। अपने अंदर में सुख शांति का बड़ा भंडार रखते हुए भी जीव सदा दुखी है और उसे चिंता, फिक्र, गम, अंदेशे, कल्पना आदि ने घेर रखा है। ये सब दुख भरी हालत बुद्धि पर माया के पर्दे चढ़ जाने के कारण हो रही है। मिसाल के तौर पर जिस प्रकार एक लालटेन जल रहा है, अगर उसकी चिमनी यानी शीशे पर मैल चढ़ी हुई है तो लालटेन की रोशनी मालूम नहीं देती। अब लालटेन जलता हुआ भी रोशनी नहीं दे रहा। इसका कारण यह नहीं कि उसमें रोशनी है ही नहीं, ना रोशनी तो उसमें मौजूद है, मगर शीशे पर मैल या स्याही चढ़ चुकी है। उसका शीशा सफाई का मोहताज है, उसे साफ करने या दूसरे शब्दों में मैल के पर्दों को दूर करने की जरूरत है। जब तक ये मैल की तय या गिलाव दूर ना हो जाए तब तक रोशनी उसमें होते हुए भी अंधेरा है। यही हालत मनुष्य की भी है कि बुद्धि पर मोह माया की आसक्ति के गहरे पर्दे या गिलाव चढ़े होने के कारण आनंद स्वरूप और सुख स्वरूप होता हुआ भी दुखी है। अब क्या करना है कि महापुरुषों के वचन अनुसार संतों सत्पुरुषों की संगति से और उनके उपदेश पर अमल करके इस मैल को दूर करना है। पहले 24 घंटे वृत्ति मायावी विचारों के साथ टकराती रहती है और उसी के प्रभाव जमा होते रहते हैं। लालटेन की शीशे पर मैल क्यों कर चढ़ी? इसलिए कि उसके हालात की तरफ ध्यान नहीं दिया गया, उसी ऐसी हालात में रहने दिया गया कि उस पर मैल या स्याही चढ़ती चली गई। इसी प्रकार बुद्धि में भी माया के मलिन संस्कार जमा होते रहते हैं और जन्मों से हो रहे हैं। जिस तरह शीशे की सफाई का ख्याल नहीं रखा गया और उसकी हालत इतनी खराब हो गई कि अब लालटेन की रोशनी उसके अंदर ढक जाती है, इसी प्रकार ही बुद्धि पर या सूरती व तवज्जो पर मैल की तहें जम चुकी हैं। अब उन्हें साफ करने की जरूरत है। एक वस्त्र है जिस पर मैल चढ़ गई है, कारण क्या कि उसमें धोया नहीं गया। उसके अंदर सफेदी या उजलापन तो मौजूद है, उसका उजलापन कहीं गया नहीं, फकत मैल की तह चढ़ी हुई है। चाहे जिस तरह भी चढ़ी हो, मैल उस पर चढ़ चुकी है। अब जब तक उसे धोया और साफ ना किया जाए उसके अंदर की सफेदी और उजलापन कैसे प्रकट हो?
कपड़ा फटा हुआ भी नहीं, पुराना भी नहीं हुआ, उसमें दुर्गंध पैदा करने वाला प्रभाव भी नहीं है, लेकिन अब मैल की तहें चढ़ी होने के कारण उसमें दुर्गंध आ रही है। असल में तो वह बदबूदार नहीं है, फकत उसमें मैल और गिलाजत भर गई है। तो होगा साबुन से व पानी से धोना है, बस धोने से वह साफ हो गया, उसमें सफेदी और उजलापन लौट आए। यह उजलापन और सफेदी कहीं बाहर से नहीं लाए गए, बल्कि उसी के अंदर मौजूद थे, केवल उन्हीं प्रकट करने की जरूरत थी। एक दिया सिलाई है, उस पर मिसाल मौजूद है, उसमें उसे हाथ में ले लो, क्या वह खुद ब खुद रोशनी हो जाएगी? नहीं, वह रोशन होने के लिए दूसरे मिसाल से रगड़ खाने की मोहताज है। उसके दूसरे पूड़े पर जो मिसाल मौजूद है, उसके साथ रगड़ खाए बिना वह रोशन नहीं हो सकती। रोशनी करने का मिसाल या सामान बेशक उसके अंदर मौजूद है, वह कहीं बाहर से नहीं आएगा, मगर वह खुद ब खुद रोशन नहीं हो सकती, इसके लिए वह अवश्य रगड़ की मोहताज है। इसी प्रकार ही जीव भी अपने अंदर सुख और शांति का भंडार रखता है, मगर उसे प्रकट करने के लिए संतों महापुरुषों के पवित्र उपदेशों और सत्संग का मोहताज है। जैसे कि दिया सिलाई में आग की मिसाल भी मौजूद है, मगर वह उसे प्रकट करने के लिए रगड़ का मोहताज है। अगर जीव यह समझे कि मैं खुद ब खुद ही इस बात का विचार कर लूंगा या कर सकता हूँ, तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि पहले के इतिहास बतलाते हैं कि असलियत और सच्चाई का भेद पाने के मुआवले मैं जीव को संतों और सत्संग करने, उनके राय लेने, उनका वचन मानने और उनकी रहनुमाई में काम करने की जरूरत हमेशा और हर युग में रही है। इस प्रकार की जो कार्यवाही होती है उसे गुरुमति कहते हैं, मगर जब अपने मन के ख्याल के अनुसार बुद्धि फैसला करती है तो उसका नाम मनमति है, और वह बिल्कुल गलत है। जो कोई अपने ख्याल और अपनी बुद्धि पर फैसला देता है, संत कहते हैं वह गलती पर है। नहीं, पहले अपने ख्यालों की परख करावे कि ख्याल ठीक है अथवा नहीं। अपने ख्याल से कोई फैसला करे कि मेरा सोना खरा है, तो कोई सच नहीं मानेगा जब तक कि सरफा की कसौटी पर उस सोने की परखा नहीं जाता और वह कसौटी पर खरा नहीं उतरता। इस बात का निश्चय ही क्यों कर है वो कि सोना खरा है। इसी प्रकार ही अपने विचार और अपने मन के ख्याल गलत हैं, क्योंकि मन के अनुसार जितना भी कार्यवाही है वह सब मनमति है, और मनमति कभी ठीक रास्ते पर नहीं ले जा सकती। ये जो सत्पुरुषों के वचन है, महापुरुषों की वाणी जो उपदेश कर रही है, उस पर विचार करना है। महापुरुष कह रहे हैं कि भक्ति की प्राप्ति के लिए गुरुमति को धारण करने की जरूरत है। किसी मामले को तय करना हो तो कुछ फैसला इंसान अपनी समझ और अपने ख्याल से करे, क्या सच माना जाएगा? नहीं, बल्कि जो हाई कोर्ट का फैसला होगा वही ठीक माना जाएगा। इसी प्रकार ही महापुरुषों के फैसले तो दूर के फैसले हैं, संसारी जीव की बुद्धि पर फैसला नहीं। महापुरुषों की वाणी जो फैसला देती है, उनके पवित्र उपदेशों के अनुसार जो बात है, जो उनके पवित्र वचन है, अगर उनके मुताबिक जीव कार्यवाही करता है तब तो ठीक है, नहीं तो सब गलत है। अपने ख्यालों के अनुसार चलकर तो जीव काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि के धोखे में पड़ा हुआ है। ये पांचों अपना काम कर रहे हैं और जीव के धोखे में भटकाते हैं। संतों का कथन है, बहुतु सियानप जम का बहु बिहापे, अनिक जतन करी त्रिसन न ध्रापे। जबकि जीव को अपनी बुद्धि भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और काल माया के अधीन है तथा ऐसी बुद्धि असलियत की परख पहचान कर सकने की योग्य नहीं, तब फिर हकीकत की खबर कैसे मिले, परख किस तरह होवे और दुख तथा बंधन से आजाद क्यों कर रहो। ऐसी हालत में मनुष्य संत महापुरुष के वचन को सहारा ले, तब तो काम बने। अपनी सूरती को महापुरुषों के वचनों से मिलाए। इसी को ही भक्ति कहते हैं कि संतों सद्गुरुओं के वचन अनुसार अपने जीवन को बनाए, उनके वाक्यों पर बारंबार विचार करे, उनके उपदेशों के अनुसार मार्ग अख्तियार करे और संतों की बाणी को दृढ़ अभ्यास करे। यही भक्ति है। सबने आम तौर पर सुना होगा कि राधा गोपीचंद एक महान चक्रवर्ती सम्राट थे। माता के उपदेश और संतों के सत्संग से उसे संसार से वैराग्य हो गया। तब वह योगी बनकर सिद्ध योगियों की मंडली में शामिल हुआ। संतों की संगति करके शब्द अभ्यास की कमाई करने लगा। भक्ति की कमाई करने वाले और सत्संगी पुरुष के लिए वैसी खुराकी की जरूरत नहीं होती। जिस प्रकार का किसी को काम करना हो, उसी प्रकार के मिसाल और सामान की जरूरत भी पड़ती है।
इसी प्रकार सत्संगी को महापुरुषों के वचन की रानुमाई की जरूरत है। संयोग व श्री बाबा नानक देव जी रमते हुए उधर पहाड़ी पर जा निकले जहाँ ये सिद्ध मंडली रहा करती थी। वहां तपस्वी गोपीचंद का मिलाप श्री नानक देव जी से स्वाभाविक हो गया। उसने इन प्रसिद्ध महापुरुषों से कुछ एक प्रश्न किए जिनका वर्णन जन्म साखी में आया है। वे प्रश्न इस प्रकार थे। ये सिद्ध गोपीचंद के प्रश्न थे कि संसार में सच्चा ज्ञानी कौन है और सच्चा ध्यानी कौन है। तीर्थों का स्नान करने वाला किस तरह जानना चाहिए। निर्मल कौन है और मैला कौन है। वे क्या वस्तु है जिसकी सहायता से जीव सत्मार्ग में चल सकता है। ऊपर क्या चीज है और नीचे क्या है। किस युक्ति अथवा साधन से घट में ज्योति जलाई जा सकती है। राजा गोपीचंद कहते हैं, ए तपीश्वर नानक देव, सुनो कि वह कौन सा जाप है जो रसना का सदैव जपते रहना चाहिए। उत्तर में श्री बाबा जी फरमाते हैं, सच्चा ज्ञानी वही है जो गुरुमुख है और सच्चा ध्यानी उसे जानना चाहिए जो कि अपनी सुरती को कभी इधर उधर नहीं भटकने देता, अर्थात जो स्थिर चित्त और एकाग्र वृत्त रखने वाला है। सबसे बड़ा तीर्थ स्थान संत सद्गुरु का पवित्र दर्शन है, जिनके चरणों में लगते ही जीव के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। पूर्ण सद्गुरु की वाणी ही निर्मल वस्तु है, जिसमें तिल मात्र का भी मल नहीं है, क्योंकि वह मालिक से एक रूप हुई परम पवित्र और परम निर्मल सूरती का निर्मल वचन है तथा पूरे सद्गुरु की दया के बिना जीव के मन पर चढ़ी हुई जन्मों की मैल उस किसी और उपाय से दूर नहीं हो सकती। जो सद्गुरु का निर्मल वचन और पवित्र उपदेश है, उसे जो गुरुमुख दृढ़ करके मन में धारण कर लेता है और काम में लग जाता है, वह सीधा धुरधाम में जा पहुंचता है और कोई भी विघ्न या रुकावट उसका रास्ता नहीं रोक सकती। मालिक का हुक्म ही सबके ऊपर है और वही सबके नीचे भी है। जो कोई हुक्म की पहचान कर लेता है, अर्थात मालिक की मौज को पहचान कर उसकी राजी में राजी रहता है, उसके घट में ज्योति का प्रकाश माना हो जाता है। श्री बाबा नानक साहब फरमाते हैं, एक गोपीचंद जिस जाप से मोह माया के सभी बंधन कट जाते हैं, वही सच्चा जाप है जो कि रसना का सदा जपना है। यूं तो हर शख्स कहता है कि मेरे समान विवेक और ज्ञान किसी का नहीं है, मगर महापुरुष बतलाते हैं कि ज्ञानी सो जो गुरुमुख होवे। गुरुमुख कौन है? उसी गुरु के वचन का अनुसार चलता है, सो गुरुमुख है। उसी को ही सच्चा ज्ञानी जानना चाहिए। कथनी ज्ञान किस काम का, जब तक कि उसमें अमल शामिल ना होवे। असली कमाई करने वाला ही वास्तविक अर्थों में ज्ञानी हो सकता है। दूसरी बात, ध्यानी कौन है? जो सुरती को भटकने ना दे। यदि ध्यान में बैठा है और ख्यालात कहीं चक्कर काट रहे हैं, तो फिर वह क्या ध्यान हुआ? इसको तो ध्यान नहीं कहते। भजन अभ्यास के लिए बैठा है, मगर ख्यालात बाहर जा रहे हैं, वृत्ति चंचल है और एकाग्रता नहीं है। उससे पूछा जाए कि भजन में आनंद मिला? उत्तर मिला है कि नहीं। क्यों नहीं भजन में आनंद आया? इसलिए कि भजन करने वाला तो बाहर गया हुआ है। भजन अभ्यास को यह वसूल है कि अभ्यास के समय पल पल में अपने ख्यालों की गहराई को जांचता रहे कि कहीं ख्यालात बाहर से तो चक्कर नहीं लगा रहे हैं। ज्योति का प्रकाश, आनंद और सुख तो अपने अंदर मौजूद है, उसे कहीं बाहर से नहीं लाना है। मगर उसके प्रकट ना होने के कारण केवल यही है कि मन बारंबार बाहरी दुनिया में दौड़ा जाता है और अंतर में एकाग्र नहीं होना पाता। जरा मन एकाग्र होवे तो फिर कितना आनंद और रस मिलता है, यह कुछ कहने की बात नहीं। इसलिए इसे रोक कर एकाग्र करना है। मन बार बार बुराई की तरफ जाता है, सांसारिक वासनाएं सताती हैं, मगर उसे बार बार रोकना है। इसी का नाम ही तो अभ्यास है कि मन को बाहरी की तरफ जाने से बारंबार रोक कर अंतर में जमाने की कोशिश की जाए। यही सच्चा ध्यान है कि पल पल में सुरती एकाग्र करता रहे, जांच करता रहे कि कहीं सुरती बाहर तो नहीं फैल रही। जो कोई भजन अभ्यास करता है
तो उसके मन की हालत पलटनी चाहिए तथा शांति और आनंद प्रकट होना चाहिए। अगर कोई कहे कि मैं भजन करते हुए भी आनंद और शांति नहीं प्राप्त कर पा रहा, तो उसका कारण अवश्य होना चाहिए। उसका कारण अवश्य होना चाहिए। यह तो कोई कभी हो नहीं सकता कि लोहा पारस से छू जावे और सोना बन जाए। अगर लोहा और पारस पास पास होते हुए भी लोहे की हालत नहीं बदली, तो समझ लेना कि जरूर दरमियान में कोई पर्दा रह गया है, चाहे वह कितना बारीक हो क्यों ना हो। उसी पर्दे पर ना लोहे को पारस से टकराने नहीं दिया, इसी कारण सोना नहीं बन सका। सूरती सदगुरु के शब्द और ध्यान में लीन ना हुई, बल्कि बाहर भटकती रही, अन्यथा कारण नहीं कि शांति आनंद रस ना आवे। जब तक ये हालत है, चाहे कितनी देर तक भी भजन करेगा, आनंद नहीं मिलेगा। इसलिए सूरती को ध्यान में एकाग्र करने की जरूरत है। चाहे थोड़े समय के लिए भी एकाग्र हो, मगर एकाग्रता जरूरी है। जरा सी देर के लिए भी सूरती एकाग्र रहे और उसका प्रभाव प्रकट ना हो, भला ये कैसे हो सकता है? इसलिए कहा जाता है कि ध्यानी से जो सूरती ना खोवे। तीसरी बात ये कही गई है कि बड़े से बड़ा तीर्थ मज्जन संतों महापुरुषों के पवित्र दर्शन है, जिनके चरण लगते ही मन के सब पाप धुल जाते हैं। क्यों ना मन के महापुरुषों की चरणों में तीर्थ में धोया जाए। श्री रामायण में भी वर्णन आया है, सत्संग रूपी तीर्थ में स्नान करने का फल तत्काल ही प्रकट होता है। वह क्या फल कि कौवे कोयल बन जाते हैं और बगले पलटकर हंस का रूप हो जाते हैं। अर्थात कौवे की भांति कठोर वचन बोलने वाले जीव कोयल की भांति मधुर वाणी और आम रस आदि अमृत में भोजन पसंद करने वाले ही जीव हैं, तथा बगले की भांति दिखलावे की भक्ति करने वाले हंस की भांति उज्जवल निर्मल सत असत का निर्णय कर सकने वाले और प्रेम भक्ति रूप मोतियों को चुगने वाले बन जाते हैं। इस बात को सुनकर कोई आश्चर्य में ना पड़े, क्योंकि सत्संग की बढ़ाई किसी में छुपी हुई नहीं है। आदि ऋषि वाल्मीकि जी, देवर्षि नारद जी और मुनि अगस्त्य जी, इन्होंने अपने मुख से अपनी कथाएं बयान की हैं कि किस प्रकार सत्संग के प्रताप से उनकी गति पलटी और वे कुछ के कुछ बन गए। इसी प्रकार ही जल में रहने वाले जीव, भूमि पर बसने वाले जीव और आकाश में उड़ने वाले जीव तथा उनके अतिरिक्त और भी जितने संसार में जड़ अथवा चैतन्य जीव हैं, उनमें से जिसने भी जब और जिस यतन से भी युद्धि बुद्धि यश सदगति ऐश्वर्य और भलाई पाई है, वह सब सत्संग के प्रभाव से ही जानना चाहिए, क्योंकि लोक में और वेद में भी इन सब के पाने का कोई और साधन नहीं है। आखिरी फैसला यही दिया गया है कि लोक वेद और कोई उपाय नहीं है। जिसने भी जो कुछ भी हासिल किया है, वह फकत सत्पुरुषों के सत्संग और उपदेश के द्वारा ही किया गया है। महापुरुषों के वचन माने, उनकी वाणियों पर अमल किया, उपदेश को माना, तभी कुछ हासिल कर ना सके। बस यही काम करना है कि मन को सत्संग के सांचे में ढालने की जरूरत है। इसलिए रगड़ लगाने की जरूरत है ना। दिया सलाई में मिसाल और आग के समान मौजूद है, मगर रगड़ के बगैर आग प्रकट नहीं हो सकती। इसी प्रकार आनंद, सुख, शांति और प्रकाश, ये सब तो अंदर में मौजूद है, मगर जिन जिन सत्पुरुषों के अंतर में यह सब प्रकट है, उनके साथ मन मिलाने से ही इन्हें अंतर में प्रकट किया जा सकता है। आत्मा की ज्योति तो सब में है, मालिक का प्रकाश घट घट में है, क्योंकि वह सर्वात्मा और सर्वव्यापक है, सब में समाया हुआ है। सब धरती में जल मौजूद है, मगर उससे हर जगह तो फायदा नहीं उठाया जा सकता। जहाँ खुदाई की जाए और मीठा जल प्रकट हो जाए, तब उस कुएं में से ही का फायदा हासिल होगा। इसी प्रकार मालिक की ज्योति तो सब में मौजूद है, मगर जहाँ वह ज्योति विशेष रूप में प्रकट है, वहीं सब का लाभ मिलता है। इसी कारण सत्पुरुषों महापुरुषों के वचन मानने और उनके उपदेश के अनुसार कार्रवाई करने की इतनी बड़ी जरूरत जलाई है। यही काम गुरुमुख को करना है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आज हमने तीसरी पातशाही जी के सारे प्रवचन हमने खत्म कर लिए हैं। कल से हम चौथी चतुर्थ पातशाही जी के प्रवचन पढ़ना आरंभ करेंगे। अब हम थोड़ा सा प्रथम पातशाही जी महाराज के प्रवचन पढ़ेंगे, उसके बाद समय हो रहा है। प्रवचन। मनुष्य का मन ऐसा प्रकृति का बना हुआ है कि जिसमें प्रत्येक प्रकार का भाव अंकित हो जाता है, जिसको संस्कार कहते हैं।
मन की ऐसी अवस्था है कि यह निंदा, बुराई तथा अपनी प्रशंसा की बातों को ध्यान से सुनता है। यही बातें विचार का रूप धारण कर लेती हैं और विचार ही संस्कार बनते हैं। जिस प्रकार घर की सफाई करने में तो अधिक समय लगता है, परंतु कूड़ा करकट बिखेरते समय देर नहीं लगती। पानी को ही ले लो, पानी में यदि रेत, मिट्टी आदि डाल दी जाए तो वह पानी शीघ्र ही गंदा हो जाता है, परंतु उस पानी को साफ करने के लिए कितने ही साधन अपनाने पड़ते हैं। उसे फिल्टर करना, छानना आदि कई ढंग अपनाने पड़ते हैं, तब कहीं जाकर पानी साफ होता है। इस प्रकार मन को सत्पुरुषों की सुसंगति तथा सद्गुरु के बताए हुए उपदेश सूरज शब्द योग से साफ किया जा सकता है। फिर यह मन मायावी संस्कारों से विमुक्त हो जाएगा और आत्मिक आनंद को प्राप्त कर लेगा। परंतु यदि इसे ईश्वर उधर के विचारों में उलझा दिया तो यह बुरे विचार संस्कार रूपी बीज बन जाएंगे, जिनमें से उसी प्रकार के वृक्षों की उत्पत्ति होगी और वैसे ही फल लगेंगे। इसलिए संत महापुरुषों उपदेश देते हैं कि आंख कान मुंह ढांप के नाम निरंजन ले, भीतर के तट तब खुले जब बाहर के पट दे। आंखें, कान और मुंह ये तीनों प्रधान ज्ञानेंद्रियां हैं। इन तीनों से भले तथा बुरे विचार इंसान के अंदर प्रविष्ट होते हैं। आंखों को बंद करना सहज समाधि का संकेत है तथा कानों को बंद करना अनाहत ध्वनि एवं मुंह बंद करना अजपा जाप का संकेत है। आंखों से किसी बुरी ओर ना देखो। जिस वस्तु को आंखें देखती हैं उसका प्रभाव मन पर पड़ता है, फिर यह विचार रूप धारण करके संस्कार रूप बन जाते हैं। तभी तो संत महापुरुष फरमाते हैं कि हर समय ताकि अंतर्मानस में कोई और ना बच सके, जिससे कि सुरती एकाग्र रहकर निरंतर शब्द में लीन रहे। कानों के द्वारा ऐसी बातों को मत सुनो जिससे कि दिल में बुरे विचार पैदा हो। यह श्रवण रस ऐसा हो कि दूसरे से भी कोई निंदा, चुगली अथवा अपनी प्रशंसा की बात हो रही हो तो उसे शीघ्र ही सुन लेता है। उन्हें वही विचार ही संस्कार बन जाते हैं। मुंह से ऐसी वाणी ना निकले जिससे कि पीछे पछताना पड़े। इसलिए संत महापुरुष उपदेश करते हैं कि मन को बुरे विचारों से बचाने के लिए सदा मालिक के भजन सुमिरन में चित्त लगाओ, अन्यथा इन मायावी संस्कारों का परिणाम अधिक कष्टदायक होगा। जैसे संस्कार बनते हैं वैसे कर्म भी स्वाभाविक होते जाते हैं। अतः यदि लक्ष्य को पाना चाहते हो तो ऐसे विचार पैदा करो जिससे श्रेष्ठ कर्म हो और वही कर्म फिर संस्कार बन जाए। संत महापुरुष की पावन संगति से शुभ संस्कार मिलते हैं, शुभ विचारों से शुभ संस्कार बनते हैं। शुभ संस्कारों से मन शुद्ध होकर आत्म आनंद को प्राप्त करने में असमर्थ होता है। अतः संत महापुरुषों की संगति मनुष्य के शुभ संस्कार को बनाने के लिए अति आवश्यक है। सच्ची मुरीद शिष्य वही है जो खुद ही को मार दे। साधारणतः मनुष्य किसी को अपने शिक्षक अथवा गुरु किसी रूप में मानता है। वास्तव में मुरीद नाम है मुर्दे का। जिस प्रकार मृतक प्राणी का शव कुछ भी नहीं कहता, चाहे उसे जल में बहाओ अथवा चित में जलाओ, वह तो जीवित मनुष्य के हाथ में होता है। उसी प्रकार जीते जी सेवक को गुरु के सम्मुख जीवित बनना चाहिए। गुरु जो कुछ कहे उसके वचन अनुसार चलना चाहिए। किसी भी बात में अपना बुद्धि अथवा चतुराई ना दिखाएं। उनकी मौत में सदा प्रसन्न रहें। जब मन और मुर्शिदे दोनों सम्मुख खड़े हों तो उस समय मन को छोड़कर मुर्शिद की आज्ञा माने। जब यह अवस्था आ जाए तो वास्तविक अर्थों में वह मुरीद है। जब तक यह अवस्था ना आए तब तक मुरीद नहीं कहला सकता। ऐसी अवस्था पूर्ण सद्गुरु की संगति तथा उनकी चरण शरण ग्रहण कर सर्वस्व उनके चरणों में समर्पित करने में आती है। भक्ति और अहंकार दोनों एक स्थान पर नहीं ठहर सकते। इन दोनों को आपस में वैर है। जिस हृदय में भक्ति का निवास है वहाँ अहंकार का कोई काम नहीं। जिस हृदय में अहंकार का निवास किया जाए वहाँ भक्ति दूर होगी। जिसके दिल में अहंकार समाया हुआ हो और वह यह समझे कि मैं भक्ति कर रहा हूँ तो यह उसकी नितांत भूल है। भक्ति करने के लिए अथवा मुरीद बनने के लिए मान, बढ़ाई, कीर्ति, अहंकार आदि सबसे दूर रहना पड़ता है। यह सब मन ही है कि तनिक सा गुण प्रवेश करने पर इसमें अहंकार आ जाता है। परंतु अहंकार का डंक अथवा अमृत के बर्तन में थोड़ा सा अहंकार का डंक अत्यंत भयानक है। जैसे किसी भरे हुए दूध के बर्तन में तनिक सी खटाई डाल देने पर अथवा अमृत के बर्तन में थोड़ा सा विष डाल देने पर परिस्थिति सर्वदा बदल दी जाती है, वैसे ही अहंकार के आने से भक्ति का रूप बिल्कुल बदल जाता है। अहंकार भक्ति की कमाई को बिल्कुल नष्ट कर देता है। संत चरणदास जी फरमाते हैं कि चरणदास यूं कहते हैं, सुनियो संत सुजान, मुक्ति मूल अधीनता, नरक मूल अभिमान। नम्रता से ही मुक्ति मिलती है। इसलिए मुरीद बनने के लिए नम्रता का गुण आवश्यक है। अभिमान तो पतन की ओर ले जाने वाला है। अतः जब तक अहंकार की भावना विद्यमान है
तब तक मुरीद नहीं कहलाया जा सकता। इसलिए तो गुरु भक्ति की श्रेष्ठता दी जाती है, क्योंकि अन्य साधन जब तप संयम व्रत आदि अनुसार करने से स्वाभाविक ही अहंकार आ जाता है, और अहंकार के आने से किए गए जप तप आदि का फल नष्ट होने लगता है। गुरु भक्ति से मन की साधना है और मनमति को त्याग करना है। किसी भी कार्य में अपने मन का ख्याल पैदा ना करे कि ऐसा क्यों हो रहा है, फिर सब प्रकार से अपने आप को मिटा दे, तभी पूर्ण शिष्य अथवा मुरीद कहला सकता है। ये तब हो सकता है जब समय के संत सत्पुरुषों की संगति प्राप्त हो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आज हम अपना दैनिक सत्संग यहीं पर समाप्त करते हैं। राम राम, जय सच्चिदानंद, सत श्री अकाल। कल हम फिर सुनेंगे चौथी पातशाही जी के प्रवचन।